नमस्ते छात्रों। पाठ 10वां शीर्षक है ओजोन विघटन का संकट और इसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। पहले हम लेखक का परिचय सुनते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ है। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विधा का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। देखिए, प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधान और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें ये भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज ये आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। देखिए, प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले जो अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी ओर संकेत किया है। आज का युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। प्रौद्योगिकी यानी उद्योग विज्ञान का युग है। भौतिक जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किया गया है, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना तथा परत की क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का द्योतक है। सूरज हमारा जीवनदाता है, किंतु उसकी पराबैंगनी किरणें जो है चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें धरती तक नहीं आने देती, जिससे संपूर्ण चराचर सृष्टि की रक्षा होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम ओजोन के विघटन को रोकने का संकल्प करें और पर्यावरण और मानव जाति को इस संकट से बचाने का प्रयास करें। यही इस पाठ निबंध का चिंतन विषय है। देखिए, हम पाठ का अर्थ जानते हैं, सारांश देखते हैं। देखिए, वर्तमान युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। देखिए,
दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना कर पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों को कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। प्रौद्योगिकी यानी उद्योग विज्ञान का युग है। विसंगतियों यानी निरर्थक। देखिए, पर्यावरणविदों का कहना है यानी पर्यावरण या वातावरण की जानकारी लेने वाले। सामरिक यानी युद्ध से संबंधित, और निसंदेह भयावह यानी संदेह न होना इतना भयानक है। और संसाधनों यानी साधन सामग्री, और दोहन का मतलब है शोषण तथा उपयोग। और चरमरा गया है यानी बिगड़ गया है। देखिए, वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। यानी वर्तमान युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास को प्राप्त कर लेने के चलते हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। उनमें से प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारे भूमंडल में पानी, हवा, भूमि बुरी तरह से प्रदूषित हुई है। शायद ही कोई चीज़ प्रदूषण से बची है। पर्यावरणविदों का कहना है, पर्यावरण की जानकारी लेने वाले का मत है, कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना कर पड़ सकता है। पेयजल यानी हम जो पानी पीते हैं, पानी के लिए घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते समय जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यानी आगे जो आने वाले जो दिन हैं वो संकटमय होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे जो भूमंडल में पानी, हवा और भूमि प्रदूषित हो रही है और इसके कारण अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल यानी पीने के पानी के लिए पानी का संकट आने वाला है और उस संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र की जानकारी लेने वाले जो लोग हैं, तज्ञ लोग जो है, वो कहते हैं कि परिस्थितियाँ जिस प्रकार से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के जो दोहन के चलते जिस तरह ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, बिगड़ गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए, अगला परिच्छेद इस प्रकार है। देखिए, फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। विघटन का मतलब है नाश होना, अंत होना। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर
यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यहाँ यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। विघटन का मतलब है नाश और अंत होना, और एहतियाती कदम उठा रहे यानी सावधानी से कदम उठा रही है। देखिए, इसका अर्थ इस प्रकार है। यहाँ पर लेखक ने पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा की है, और वो है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों में पूरी दुनिया में इसकी चर्चा और इसकी खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का अहम सवाल है। यहाँ पर लेखक ने ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसके खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम हम उठा रहे हैं, इसके विषय में इन्होंने खासी चिंता व्यक्त की है। देखिए, आगे लेखक ने बताया है कि प्रदूषण से एक पहलू पर लेखक ने चर्चा की है, क्योंकि आगे आने वाला जो संकट है वो है ओजोन विघटन का, और पिछले कई वर्षों में दुनिया में इसके बारे में अनेक चर्चा और परिसंवाद हुए हैं। इससे बारे में खासी चिंता भी व्यक्त की है जानकारों ने। लेकिन आखिर ये समूची मानव सभ्यता का अस्तित्व का अहम सवाल है, क्योंकि इस पर ही मनुष्य का अस्तित्व टिक पाएगा। यहाँ पर लेखक ने ओजोन क्या है, यहाँ कहाँ स्थित है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसके खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं, इससे निपटने के लिए कुछ या तथा कौन से कदम हमें उठाने चाहिए, इसके विषय में इन्होंने खासी चिंता व्यक्त की है। देखिए, लेखक कहता है, देखिए कि आगे का परिचय देखिए। लेखक कहता है कि ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण का मतलब है तेज और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल यानी वातावरण में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करता है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सकता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण यानी चारों ओर जो फैलता है किरण, विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण के एक पहलू की चर्चा की है, लेकिन आगे लेखक क्या कहता है देखिए। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी है। 3 परमाणुओं से ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना ओजोन है। ये गैस का रंग कैसा है? नीला है
यानी नीला रंग की गैस है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह गैस मानव के श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करता है, लेकिन ये गैस वायुमंडल में यानी वातावरण में मौजूद रहकर हमारी रक्षा भी करता है। यानी ये हमारे लिए क्या है, श्वसन नलिका में जाने से जलन पैदा करता है, लेकिन वायुमंडल में रहता है तो हमारी रक्षा भी करता है। ओजोन गैस की वजह से धरती पर जो जीवन फल फूला सका है, इसलिए धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ये गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है और ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें धरती तक नहीं आने देती है। यदि ये किरणें बेरोकटोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। देखिए, इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है वो इस प्रकार की है। इसमें से पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। आपको एक संजाल दिया जाएगा, संजाल की आकृति दी जाएगी। आपको क्या करना है, एक प्रश्न उसमें पूछा जाएगा, उसके उत्तर जो है वो संजाल के 4 बॉक्स में लिखने हैं। देखिए, प्रदूषण के चपेट में आई बातें, कौन सी आई बातें हैं प्रदूषण की चपेट में? हवा, पानी, मिट्टी और ओजोन। हवा, पानी, ओजोन और मिट्टी। देखिए, दूसरा प्रश्न इस प्रकार का है, गद्यांश में प्रयुक्त 2 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। पहला शब्द है जाने अनजाने, क्या क्या। देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है, 2 में से दूसरा पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, जल, नीर, पय और तोय। दुनिया, दुनिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संसार, जग, जगत और लोक। देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो अभिव्यक्ति का प्रश्न है। भूमंडल में पानी की तरह से प्रदूषित हुआ है। भूमंडल में पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुआ है और इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जल है तो कल है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जल है तो कल है। बिना पानी के हमारा जीवन नष्ट होने के समान है। आधुनिक ज़माने में मनुष्य विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रहा है। रोज नए उद्योग या कारखानों से निकलता हुआ गंदा पानी बिना किसी प्रक्रिया के नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे होने वाला जो जल प्रदूषण है वो मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर गंभीर परिणाम कर रहा है। खाद, कीटनाशकों की कृषि उपयोग से बाहर आने वाले रसायनों के कारण भी उच्च स्तरीय पानी जो है प्रदूषित होता है। मनुष्य त्योहारों के बाद मूर्तियां पानी में विसर्जित करता है और उससे भी पानी प्रदूषित हो रहा है। लोग कूड़ा कचरा और प्लास्टिक नदियां नालों में फेंकते हैं। ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं, इससे भी पानी प्रदूषित होता है। नदी में कपड़े, वाहन, जानवर को धोकर नदी का पानी प्रदूषित कर देते हैं। जब यह गंदा पानी आगे की ओर प्रवाहित हो जाता है और साफ नदी को ही प्रदूषित कर देता है। जो पानी जीवन देने वाला है
वही पानी प्रदूषित होने के कारण आज लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से लोगों को पानी की किल्लत का सामना कर पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से लोगों को जीने के लिए साफ पानी नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है और कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इसलिए पानी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है और पानी को प्रदूषित होने से रोकना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो हम यह कह सकते हैं कि भूमंडल में पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।